हे गाइस, आज मैं आपको इंडोनेशिया के प्रम्बडन मंदिर में उत्कीर्ण प्राचीन महाकाव्य रामायण के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रम्बडन मंदिर में रामायण कथा के 100 से अधिक विभिन्न दृश्य हैं और मेरे ऐसा करने का कारण प्रम्बडन में रामायण कथा का डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये प्रम्बडन रामायण की ही नक्काशी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राम कहाँ है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम या उनके किसी भी रिश्तेदार की यहाँ नक्काशी तक नहीं की गई है और यह पृथ्वी ग्रह भी नहीं है। इसके बजाय रामायण की कहानी स्वर्ग से शुरू होती है, जिसमें भगवान विष्णु एक विशाल सांप पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। दुर्भाग्य से उसका चेहरा नष्ट हो गया है, लेकिन हम फोटोशॉप का उपयोग करके उसे फिर से बना सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि यह भगवान विष्णु है? क्योंकि वह एक चक्र और एक शंख पकड़े हुए हैं और बाईं ओर आप उनकी सवारी गरुड़ को देख सकते हैं, जो भगवान विष्णु का वाहन है और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। और दाईं ओर आप 5 आकृतियों को उसके सामने बैठे और उससे मदद मांगते हुए देख सकते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान विष्णु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उन्हें रावण नामक दुष्ट राक्षस से बचाएं। रावण राजाओं, संतों और आम लोगों को आतंकित करता रहा है और ये पांचों भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आकर राक्षस का नाश करने के लिए मनाने आए हैं। क्या विष्णु इसे स्वीकार करेंगे? विष्णु उनकी मदद करने का फैसला करते हैं और धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और वो बच्चा राम होता है। अब भारतीय रामायण ऐसे शुरू नहीं होती, यहाँ तक कि इंडोनेशियाई रामायण भी ऐसे शुरू नहीं होती। भारतीय रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और इंडोनेशियाई संस्करण को काकाविन रामायण कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं वो प्रम्बडन रामायण है। यह अन्य सभी रामायणों से अलग है। मैं इसे प्रम्बडन रामायण कहता हूँ, जो हर चीज से अलग है, जैसे यहाँ का प्रारंभिक दृश्य। लेकिन उन्होंने रामायण के प्रथम दृश्य के रूप में इसे क्यों उकेरा? भारतीय रामायण और इंडोनेशियाई रामायण दोनों में ही राजा दशरथ के बारे में बात करके पाठ की शुरुआत की गई है, जो राम के पिता थे। तो फिर मूर्तिकार ने राजा की मूर्ति न बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उस समय हिंदू बहुत धार्मिक थे। आज भी कई हिंदू भगवान की पूजा करके ही हर काम शुरू करते हैं। इसलिए मूर्तिकार एक मानव की मूर्ति बनाकर कहानी शुरू नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रार्थना के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर इस प्रयास की शुरुआत की है। अब ये देखना दिलचस्प है कि इंडोनेशियाई मूर्तिकारों ने स्वर्ग या भगवान विष्णु के निवास स्थान की कल्पना किस प्रकार की थी। वे जो दिखा रहे हैं वो दूध का सागर है। भगवान विष्णु इस विशालकाय सांप पर बैठे हैं, जो क्रोधित दिख रहा है। उसके विषदंत दिख रहे हैं तथा उसका फन खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि समुद्र में कितनी सारी मछलियां हैं और वे भी खुश नहीं दिखती। आप यहाँ कुछ केकड़ों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि वे सभी अपने चिमटे ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि वे भी क्रोधित हो रहे हैं। और इस केकड़े को देखिए, ये हिस्सा नष्ट हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह इस आदमी के पैर को काटने की कोशिश कर रहा है। ये सभी जानवर दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके प्रिय स्वामी इस स्वर्गीय स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर जाकर कष्ट भोगें। इसलिए वे सभी भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। इस शंख को देखिए। ध्यान दें कि इसके पंख हैं। यह एक उड़ने वाला शंख है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये 5 आदमी कौन है? 5 क्यों? तात्पर्य यह है कि ये 5 तत्व हैं जिन्हें पंचभूत कहा जाता है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। वे रावण और उसके अत्याचारों को सहन करने में असमर्थ हैं क्योंकि वो ग्रह को नष्ट कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि भगवान आए और ग्रह को बचाएं। अब तुरंत दाईं ओर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। आप इस राजा और उसकी रानी को अपने महल में अच्छा समय बिताते हुए देख सकते हैं। वे कौन हैं? वे राम के संभावित माता पिता हैं। वे राम को बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत अच्छा इमेजिनेटिव नहीं है। वे सिर्फ राजा और रानी को कुछ खाते हुए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजा अपनी हथेली में कुछ पकड़े हुए हैं और उसमें से कुछ उन्होंने रानी को दे दिया है। रानी भी इसे अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक बर्तन में कुछ भरा हुआ दिखाई देगा और मूर्तिकार हमें ये भी दिखा रहा है कि यह क्या है। यह अर्ध ठोस चावल की मिठाई है, जिसे खीर कहा जाता है। अगर आपने रामायण का अध्ययन नहीं किया है तो यह नक्काशी आपके लिए कोई मतलब नहीं रखेगी। आप कहेंगे कि राम के माता पिता महल में बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। नहीं, रामायण के अनुसार रानी ने राम को प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं किया था, क्योंकि राम मनुष्य नहीं है। इसलिए राजा रानी को एक जादुई चावल की खीर देता है और उसे खाने के बाद ही वो गर्भवती हो जाती है। ये राम के पृथ्वी पर गर्भाधान को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण दृश्य है। और अब ऊपर आप 2 कौवे देख सकते हैं। उन्हें यहाँ क्यों उकेरा गया है? क्या मूर्तिकार ने ऊपर के खाली स्थान को भरने के लिए बस कुछ कौवे ही बनाए थे? नहीं, इस लालची कौवे के बिना रामायण संभव नहीं है। ये कौवा विचलित है।
लेकिन दूसरा कौवा झपट्टा मारकर चावल की खीर खाने के लिए तैयार है। कौवे हमेशा ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? जब रानी खीर खा रही थी तो इस कौवे ने उसमें से कुछ खीर छीन ली और उड़ गया। जब वो उड़ रहा था तो उसमें से कुछ पुडिंग एक महिला के मुंह में गिर गई। गलती से उसे निगलने के बाद उसके साथ क्या होता है? वो प्रसिद्ध वानर भगवान हनुमान को जन्म देती है, जो रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुनः इस पिछली कहानी का भी रामायण में उल्लेख नहीं है, लेकिन इंडोनेशियाई लोग ऐसा मानते हैं और यहाँ तक कि कुछ भारतीय भी ऐसा मानते हैं। इसका उल्लेख टाइनी रामायण नामक एक साइट पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर छोटी छोटी बात को बारीकी से उकेरा गया है। हर चीज का एक अर्थ है। जितना अधिक आप देखेंगे उतना ही अधिक आप समझेंगे। इस नक्काशी में हम राजा और उसकी 3 पत्नियों को एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुए देख सकते हैं। वो कौन है? यह एक संत है जो राम और उनके भाई लक्ष्मण को जंगल में ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे एक राक्षस परेशान कर रहा है। उसे लगता है कि केवल राम और लक्ष्मण ही राक्षस को मार सकते हैं और वो इन दोनों लड़कों को जंगल में ले जाने के लिए पिता से अनुमति मांग रहा है, जबकि ये दोनों पत्नियां अधिक मैत्रीपूर्ण प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं कि यह महिला खुश नहीं है। वो दुखी लग रही है और अपनी उंगलियां हिला रही है, जो कि बेचैनी का संकेत है। क्यों? क्योंकि उसका अपना बेटा है और वो ये देखने लगी है कि उसके बेटे को दरकिनार किया जा रहा है। केवल राम और लक्ष्मण को ही महत्व दिया जा रहा है। संत यह नहीं कह रहे हैं कि उनका बेटा आकर राक्षस का वध कर दे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि राज्य में पावर स्ट्रगल उभरने वाला है। राजा और उनकी दोनों पत्नियां इस बात से अनभिज्ञ हैं, लेकिन राजा के ठीक बगल में बैठा कोई व्यक्ति राज्य पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राम और उनके भाई लक्ष्मण राक्षस का वध करने के लिए संत के साथ वन में गए हैं। राम ने धनुष पकड़ रखा है, लेकिन उस पर कोई बाण नहीं बना है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने बाण छोड़ दिया है। और इस राक्षसी पर ध्यान दीजिए, जो दर्द से रो रही है क्योंकि तीर उसकी छाती में लगा है। वो वास्तव में एक राक्षसी या ताड़का नामक एक महिला राक्षस है, और आप उसे अपने शत्रु राम की ओर इशारा करते हुए देख सकते हैं। लेकिन प्राचीन बिल्डरों ने यहाँ भौतिकी के कुछ नियमों का इस्तेमाल किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह क्या है? वे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के पीछे की भौतिकी दिखा रहे हैं। राम ने धनुष पकड़ रखा है और बाण छोड़ते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इसे हॉरिजॉन्टल रूप से नहीं छोड़ा है, बल्कि इसे 45 डिग्री के कोण पर आकाश में छोड़ा है। क्यों? क्योंकि दानव अधिक दूरी पर स्थित है। अगर आपका टारगेट पास है तो आप सीधे निशाना साधते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट दूर छिपा हुआ है तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के नियमों का उपयोग करना होगा, क्योंकि ग्रेविटी वस्तु को पैराबोलिक पथ पर ले जाने वाला है ना? और तीर के कोण को देखें, लगभग 45 डिग्री का कोण, क्योंकि यदि राम ने तीर सीधा चलाया होता तो तीर टारगेट तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग किया। जब हम इसे मूवी प्रीडेटर में देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि एलियन ने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लिया था, लेकिन यहाँ प्राचीन बिल्डरों ने निश्चित रूप से भौतिकी के इस नियम को समझ लिया था, है ना? क्योंकि इस आदमी को देखो, ये राम का भाई है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग नहीं कर रहा है, वो अपने तीर को सीधा पकड़े हुए है और उसने इस राक्षस की जांघ पर प्रहार किया है। और तीर के कोण को देखिए, ये लगभग सीधा या हॉरिजॉन्टल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए उसे प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग करने और कोण की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टारगेट उसके बहुत करीब है। यह एक बहुत ही रोचक बात है कि प्राचीन निर्माता विज्ञान और भौतिकी को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझते थे। अब ये भी मूल रामायण में नहीं है, लेकिन इस राक्षस को केवल जांघ पर चोट लगी है, इसलिए वो मरने वाला नहीं है, और उसका नाम मारीच है। मारीच को याद रखें, क्योंकि वो वापस आता है और बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी अपने दुश्मनों को जाने देने की बजाय उन्हें खत्म कर देना बेहतर होता है। तो मारीच का क्या हुआ? क्या उसने सबक सीखा? नहीं, वो अपने भाई के साथ संत और उनके शिष्यों को परेशान करने के लिए वापस आ गया। मुझे लगता है कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ हद तक बॉडी शैमिंग चल रही है। राक्षस हमेशा अधिक वजन वाले, अस्त व्यस्त और बदसूरत होते हैं, जबकि अच्छे लोग हमेशा फिट, सुसज्जित और अच्छे दिखने वाले होते हैं। ये बात न केवल दाईं ओर स्थित इन 2 राक्षसों तथा उनसे लड़ रही इन 3 आकृतियों पर लागू होती है। सेंट्रल आकृति राम की है। देखिए वे कितने सुंदर, तंदुरुस्त और सुसज्जित हैं। लेकिन ये बात बाईं ओर खड़े संत और उनके शिष्यों पर भी लागू होती है। वे भी दुबले पतले और सजे धजे हैं। ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वे यज्ञ नामक अनुष्ठान कर रहे हैं। उनके सामने आप एक ऊंचा मंच देख सकते हैं, और इस ऊंचे मंच के अंदर आप जलाओ लकड़ी देख सकते हैं, और सबसे ऊपर आग जल रही है।
ये हिंदू अनुष्ठान आज भी किए जाते हैं। याद रखें, ये नक्काशी लगभग 1200 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उसी परंपरा का पालन किया जाता है। जब कोई घर खरीदता है या कोई शादी समारोह होता है, और यहाँ तक कि शुभ दिनों पर भी आप वही रस्में निभाते हुए देखेंगे। यदि संत अपना दाहिना हाथ उठाते तो वे छत से लटकी हुई घंटी बजा सकते थे। यह एक बहुत ही शानदार छोटा सा विवरण है जो दर्शाता है कि इन अनुष्ठानों के दौरान घंटियां बजाई जाती थीं। ठीक है, तो चलिए उस प्रश्न पर वापस आते हैं जो मैंने आपसे पहले पूछा था, मारीच का क्या हुआ? इस नक्काशी में राम को मारीच के भाई का वध करते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि राम का बाण उसके पेट में लगा है और वह जमीन पर पड़ा है, और मारीच को जीवित दिखाया गया है। फिर से ऊपर उसे खंजर और ढाल पकड़े हुए दिखाया गया है, और राम के भाई को तलवार के साथ दिखाया गया है। अब राम ने बाण छोड़ दिया है और मारीच के भाई को मार डाला है, लेकिन अब वो क्या करने जा रहे हैं? राम के सहायक को देखो, वह एक तीर निकाल रहा है और राम को तीर दे रहा है। क्या राम इस बार मारीच को मार देंगे? नहीं, यहाँ वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वे मारीच को मारना नहीं चाहते। ये तीर एक विशेष अस्त्र या हथियार है। इंडोनेशियाई ग्रंथों में इसका उल्लेख बायब्या के रूप में किया गया है। इसने तेज हवाएं पैदा की और मारीच को दूर स्थान पर उड़ा दिया। बायब्या वायुदेव के नाम पर रखे गए वायव्य अस्त्र का ही एक विकृत रूप है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्काशी है, इसलिए नहीं कि राम ने संत और उनके अनुष्ठानों को सफलतापूर्वक बचाया है, बल्कि वास्तव में राम ने मारीच को जाने देकर एक गंभीर गलती की है। याद रखें कि पिछली बार राम ने मारीच को मौका दिया था। राम ने आखिरी नक्काशी में केवल उसकी जांघ पर वार किया था। ऐसा इसलिए नहीं है कि राम का शरीर चूक गया था, बल्कि राम एक कुशल धनुर्धर थे जो कभी भी निशाना नहीं चूकते थे। इसलिए उसने जानबूझकर पिछली बार मारीच को नहीं मारा, यह उम्मीद करते हुए कि वो सबक सीख लेगा और फिर से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मारीच फिर से संत और उनके आश्रम को परेशान करने के लिए आ गया है। अतः राम को समझ में आ गया होगा कि मारीच सुधारने वाला नहीं है। वो पश्चाताप करके अपने आप को सुधारने वाला नहीं है। राम को उसे भी मार डालना चाहिए था, जैसे उसने उसकी माँ और भाई को मारा था, लेकिन वह उसे जाने देता है। लेकिन राम को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मारीच एक बार फिर राम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आएगा। इस नक्काशी में क्या हो रहा है? राम इस बाण से किसे मार रहे हैं? यह आकाश में क्यों जा रहा है? यह कोई युद्ध दृश्य नहीं है, ये वास्तव में एक रोमांटिक दृश्य है। आप इस सुंदर स्त्री को राम की वीरता से मोहित होते हुए देख सकते हैं। इंडोनेशियाई लोगों के अनुसार वह सीता या सिंटर है। किसी तरह से सिंता बेहतर लगता है, जैसे घंटी बज रही हो। वह एक राजकुमारी है, और आप यहाँ उसके पिता राजा को एक अजीब पोस्चर में देख सकते हैं। अब ये राजा अपनी बेटी का विवाह एक महान व्यक्ति से करना चाहता है, लेकिन सीता स्वयं कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब वह बच्ची थी तब वह इस धनुष को उठाने में सक्षम थी, जिसे कोई भी नहीं उठा पाया था। इस धनुष को भगवान शिव का धनुष माना जाता है और कोई भी इसे हिला नहीं सका था, लेकिन सीता इसे आसानी से हिलाने में सक्षम थी। इसलिए जो कोई भी सीता से विवाह करना चाहता है, उसे इस धनुष को उठाना होगा और इस धनुष से बाण चलाना होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई राज्यों के राजा और राजकुमार आए थे, और कोई भी इस धनुष को उठाने में असफल रहा। और आप राम को धनुष से सफलतापूर्वक तीर चलाते हुए देख सकते हैं, और सीता को ये बहुत पसंद आता है। ये देखकर उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं, और आप देख सकते हैं कि दर्शक रामा के इस करतब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये करतब इस बात की पुष्टि करता है कि रामा अगले दृश्य में सीता से विवाह करने जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। राम के भाई को धनुष उठाते हुए दिखाया गया है। यह एक अजीब मोड़ है। भारतीय रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका भाई कैसे धनुष को ऊपर उठा रहा है। क्यों? इंडोनेशियाई लोगों के अनुसार राम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। वे सीधे संत के आश्रम से इस प्रतियोगिता में आए थे। उन्हें अपने माता पिता की मंजूरी नहीं मिली थी और उन्होंने उन्हें इसकी सूचना भी नहीं दी थी। किंवदंती है कि चूंकि राम चुपचाप बैठे थे, इसलिए दरबारी उन पर हंसे, उन्हें कायर समझकर। राम को कभी दूसरों की परवाह नहीं थी। उनके पास एक आंतरिक नैतिक दिशा निर्देश था, इसलिए वे बस वहीं स्थिर बैठे रहे। हालांकि उनके भाई को यह उपहास सहन नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ पहला कदम उठाया। उन्हें धनुष उठाते हुए दिखाया गया है, जिससे राम को उसे पकड़कर बाण चलाना पड़ा। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, उसका भाई भगवान शिव का धनुष कैसे उठा सकता था? यदि ऐसा था तो उन्हें दूल्हा क्यों नहीं चुना गया? अब उसका भाई ऐसा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दरबारियों द्वारा राम का उपहास करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन इस मासूम कृत्य से बाद में सीता के मन में संदेह पैदा हो गया। पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटित हुआ है।
यहाँ राम और सीता का विवाह हो चुका है और वे राम के गृहनगर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामा और सीता वास्तव में बहुत करीब हैं। वे एक दूसरे को मधुमक्खी और कमल की तरह पसंद करते हैं। अब जब राम ने धनुष तोड़ा तो इसकी सूचना तुरंत राम के पिता को मिली और वे विवाह देखने के लिए दौड़ पड़े। आप यहाँ राम के पिता को देख सकते हैं और 3 पुरुष आकृतियां भी देख सकते हैं। ये हैं राम के 3 भाई। एक्चुअली उस दिन केवल राम और सीता का ही विवाह नहीं हुआ था। राम के तीनों भाइयों का विवाह भी सीता की बहनों और चचेरी बहनों से हुआ था। वे सभी शादी के बाद घर लौट रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। यह आदमी तलवार चला रहा है और यह आदमी, इसके हाथ में क्या है? यह सही है, वो तीर निकाल रहा है। वे लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों? ये 2 लव बर्ड्स ही हैं जो आने वाले खतरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खतरा कौन है? यह आकृति जो सभी में सबसे लंबी है। ध्यान दे कि उसे राम और बाकी सभी से लंबा दिखाया गया है, भले ही उसने मुकुट नहीं पहना है। वो योद्धा राम की तरह क्लीन शेवन नहीं है। उन्हें दाढ़ी मूंछों के साथ दिखाया गया है और उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। उन्हें केवल रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाया गया है तथा उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, जो योद्धाओं से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। वो कौन है? उसका नाम राम है, परशुराम। अब सवाल यह है कि परशुराम कौन है? वे भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे पुरोहित या ब्राह्मण जाति से हैं। वो योद्धा राम का सामना करता है और उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है। उसका वंश विचित्र, संत जैसे योद्धाओं से भरा हुआ है। इस आदमी का चेहरा तो देखो। जबकि अन्य लोग गंभीर दिख रहे हैं और लड़ाई की तलाश में हैं, आखिरी में बड़ी मूंछों वाला ये लड़का राम को देखकर काफी खुश दिखता है। लेकिन यहाँ 2 अजीब आकृतियां हैं। एक तो ये छोटा सा व्यक्ति है जो इन 2 कुलों के बीच फंसा हुआ है। ये छोटा सा लड़का कौन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अपने गले में क्या पहना हुआ है। यह कोई आभूषण नहीं है। क्या उसने आईडी टैग पहना हुआ है? क्या ये बड़ा आईडी टैग है? नहीं, मुझे लगता है कि यह एक गर्दन थैली है। यह निश्चित रूप से एक गर्दन थैली है। जिसने भी पिछले कुछ दशकों में गर्दन की थैली का पेटेंट कराया है, उसे ये जानना चाहिए कि ऐसी चीज 1200 साल पहले भी अस्तित्व में थी। आप साफ तौर पर उसकी गर्दन के चारों ओर एक डोरी देख सकते हैं और एक बड़ी चौकोर थैली भी है। लेकिन सवाल यह है कि थैली के अंदर क्या है? उसके दाहिने हाथ को देखिए। जैसे ही वो दुश्मन के कबीले को देखता है, छोटा लड़का तुरंत अपना हाथ थैली पर रख देता है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज अवश्य रही होगी, है ना? पासपोर्ट, दस्तावेज, पैसा। लेकिन इस नक्काशी में एक और भी अजीब आदमी है। वो यहाँ जमीन पर पड़ा है, इन लोगों द्वारा कुचला जा रहा है। वो कौन है? उसके हाथ के जेस्चर से ऐसा लगता है जैसे वो मदद की भीख मांग रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कौन है? तो चुनौती क्या थी? परशुराम ने व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ राम का अपमान किया और उन्हें युद्ध के लिए उकसाया। वो ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या इस छोटे लड़के ने सचमुच कई राक्षसों को मार डाला है? फिर वो राम से पूछता है कि क्या उन्होंने सचमुच शिव का धनुष तोड़ा था? और यदि यह सत्य है, तो क्या वो विष्णु का धनुष प्रयोग कर सकता है? परशुराम अपना धनुष राम को देते हैं और उन्हें धनुष चलाने की चुनौती देते हैं। हालांकि राम इस धनुष को आसानी से उठाने और वापस खींचने में सक्षम थे। परशुराम इस बात से अपमानित हुए कि राम ने धनुष को कितनी लापरवाही से संभाला। तब राम उससे पूछते हैं कि बाण कहाँ लगना चाहिए? वो कहते हैं, क्या मुझे परशुराम के हृदय पर निशाना लगाना चाहिए? तब परशुराम को एहसास हुआ कि वह अगले ही क्षण मर सकते हैं और फिर जीवित होने की इच्छा से उन्होंने राम से स्वर्ग में बाण भेजने के लिए कहा। इंडोनेशियाई लोगों के अनुसार इस घटना के बाद परशुराम वास्तव में राम का हिस्सा बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका शरीर वहां नहीं है और वे राम के साथ विलीन हो रहे हैं। परशुराम हमेशा से ही भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे इतने विनम्र नहीं थे कि उन्हें एहसास हो कि वे भगवान हैं। इस क्षण तक वे अहंकारी थे। मूर्तिकार ने इसे बहुत ही कुशलता से दर्शाया है। क्या आप इस परशुराम और इस परशुराम में अंतर बता सकते हैं? पहली नक्काशी में कोई प्रभामंडल नहीं है। आप उसके सिर के चारों ओर दिव्य चक्र नहीं देखते हैं। दूसरी नक्काशी में जैसे ही वो विनम्र होता है, देखिए कि उसके सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल कैसे उभर आता है। हम सभी के लिए विनम्र बने रहने का एक मूल्यवान सबक। और इस आदमी को देखिए, मैं इस आदमी की तारीफों के पुल बांध रहा हूं। वो अपना खुद का टीवी शो बना सकता है। वो परशुराम का समर्थन करता था जब तक कि उसने राम को नहीं देखा था, लेकिन अब वह राम को स्वर्ग में बाण चलाते देखकर बहुत खुश है और यहां तक कि राम के लिए तरकश भी उठा रहा है। ये पूरा दृश्य काफी दिव्य है जहां हर कोई आनंदित और खुश है, सिवाय इस बंदर के। तीर बंदर के सिर से बाल बाल बच गया और वो इस बात से काफी नाराज है।
वो राम पर गुर्रा रही है, इसलिए नहीं कि वो मर सकती थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती थी। उसकी पीठ देखो, हाँ, उसकी पीठ पर एक बच्चा बंदर बैठा है, और यदि तीर माँ को लग जाता तो वे दोनों मर जाते। लेकिन नीचे देखिए, एक और जानवर है जिसके बारे में हमें सचमुच बात करनी चाहिए। नहीं, ये झाड़ी से निकलता हुआ सांप नहीं है। ये जानवर है। ये गेंद जैसा दिखता है, लेकिन ध्यान से देखने पर आप इस पर तराजू देख सकते हैं। यह एक पैंगोलिन है। जी हाँ, इंडोनेशिया और भारत में ये शल्कदार चींटी खाने वाले जानवर पाए जाते हैं और चलते समय ये काफी आकर्षक लगते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें धमकाते हैं तो वे और भी ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। वे एक गेंद की तरह लुढ़क जाते हैं। यहाँ आप इसका सिर, पैर और चारों ओर घूमती हुई लंबी पूंछ देख सकते हैं। और पैंगोलिन के ठीक बगल में आप ये 3 छतरी के आकार की संरचनाएं देख सकते हैं। वे क्या हैं? मशरूम, है ना? उन्हें यहाँ क्यों उकेरा गया है? यहाँ वे सभी घर पहुंच चुके हैं। एक समृद्ध राजसी माहौल दिखाया गया है। हम नवविवाहित जोड़े रामा और सिंटे को एक साथ बैठे हुए देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सीता और राम की तुलना कमल और मधुमक्खी से की गई है, जो सदैव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। उनके बाईं ओर आप 2 युवाओं को उन्हें देखते हुए देख सकते हैं। आप उनके चेहरों पर जिज्ञासा देख सकते हैं। अब ऊपर की ओर देखें, आपको बाईं ओर 2 पक्षी एक दूसरे को चूमते हुए दिखाई देंगे, और दाईं ओर 2 पक्षी उन्हें देख रहे होंगे। ये 2 पक्षी इन 2 आकृतियों के प्रतीक हैं, और ये 2 पक्षी इन 2 बच्चों के प्रतीक हैं। पक्षी और मनुष्य एक ही तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अब आप जोड़े के बगल में विभिन्न प्रकार के भोजन देख सकते हैं। यह अभी भी हिंदुओं में परंपरा है। पहली रात जब जोड़े की शादी होती है, पूरा कमरा फलों और मिठाइयों से भरा होता है। नीचे बाईं ओर आप मिठाई देख सकते हैं। ऊपर आप सेब जैसे फल देख सकते हैं, लेकिन सेब पिछली कुछ शताब्दियों तक इंडोनेशिया नहीं पहुंचा था। ये बेल के फल हैं, जिन्हें इंडोनेशिया में काविस्ता भी कहा जाता है। इसके बगल में आप तरबूज देख सकते हैं, और दाहिने कोने पर आप आम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इन सभी फलों को नारियल के रेशे से बनी थैलियों में रखा जाता है। आज भी हम इंडोनेशिया में इसी तरह की थैलियों का उपयोग होते हुए देख सकते हैं, और वो भी लगभग उसी डिजाइन के साथ। इन फलों के नीचे आप ढेर सारे नारियल और केले भी देख सकते हैं, और इन सब के नीचे आप एक रहस्यमयी बक्सा देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उस बक्से के अंदर क्या है। यह एक बड़ा सवाल है। उस बक्से में क्या छिपा है? कोई प्राचीन पाठ, या कोई प्राचीन उपकरण, या कुछ और? नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि डिब्बे में कुछ मेवे जैसे चेस्टनट्स, वॉलनट्स या कम से कम मूंगफली तो होगी ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, ठीक उसके बगल में एक गिलहरी उस बक्से को खोलने की कोशिश कर रही है। ये बहुत अस्वाभाविक है। गिलहरियां फलों की दीवानी होती हैं। इन सभी फलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा कैंडी की दुकान में है। सामान्यतः यहाँ हर फल को कोई गिलहरी या चिपमंक कुतरना शुरू कर देता, लेकिन गिलहरी ने एक भी फल नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि अगर गिलहरियों को फलों से भी ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वह है मेवे। गिलहरी को डिब्बे के अंदर रखे स्वादिष्ट मेवों की खुशबू आ रही है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही है, और वो बेचैनी से डिब्बे के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब क्या शाही परिवार के पास इन गिलहरियों या चिपमंकस को पकड़ने के लिए पालतू बिल्लियां या कुत्ते नहीं थे? पुराने जमाने में किस तरह के पालतू जानवर होते थे? गिलहरी खुद एक पालतू गिलहरी है। इसकी गर्दन देखिए, इसकी गर्दन में घंटी बंधी होती है। इसलिए वे जानते हैं कि गिलहरी जोड़े के कमरे में घुस जाएगी और नट्स खा जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने ये नट्स को बॉक्स के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया। ये विवरण इंडोनेशियाई रामायण, भारतीय रामायण या विश्व भर की किसी भी रामायण में नहीं लिखे गए हैं। ये प्राचीन मूर्तिकारों के मन से निकल रहा है। जिस व्यक्ति ने यह नक्काशी की है, संभवतः उसके घर में एक पालतू गिलहरी थी, और उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से इन विवरणों को उकेरा है। गिलहरी के कारण हम काफी विचलित हो गए हैं। इस नक्काशी में सबसे महत्वपूर्ण विवरण वास्तव में शीर्ष पर है। यहाँ आप राम के पिता को देख सकते हैं, जिन्हें अचानक झुकी हुई स्थिति में दिखाया गया है। उसके चेहरे पर तुरंत ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं, और वह राजदंड अर्थात शाही डंडे की ओर देख रहा है, जो संपूर्ण राज्य पर अधिकार का प्रतीक है। अचानक उसके चारों बेटों की शादी हो जाती है, और वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह महसूस करता है, जो रिटायर होकर अपने सबसे बड़े और सबसे महान बेटे राम को राज्य देना चाहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ युवा भी उन्हें देख रहे हैं। उनकी उंगलियां बता रही हैं कि वे बेचैन और चिंतित हैं। आगे क्या होने वाला है? ठीक है, तो आपने प्रम्बड़न रामायण का पहला एपिसोड देख लिया है। मैं जल्द ही दूसरा एपिसोड पोस्ट करूंगा। मैं प्रवीण मोहन हूं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।